नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी। इस तरफ ब्लू कुर्ते में एक शख्स आपको दिख रहा होगा जिसके हाथ में तमंचा या पिस्टल है, सामने निशाना साध कर फायरिंग कर रहा है। उसके आसपास कुछ बच्चे हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं और भाग रहे हैं। इस शख्स का नाम है सोनू चिकना। इस पर आरोप है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा में शामिल लोगों की भीड़ पर इसने गोलियां दागी। वहां जो पुलिस वाले थे उन पर भी गोलियां चलाई। आज इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ इसका भाई सलीम चिकना भी गिरफ्तार हुआ है और अब तक करीब 2 दर्जन ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन पर आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, तलवारबाजी हुई, गोलियां चली, उसमें वो सब लोग शामिल थे जिसमें यह शख्स भी है। दूसरी तस्वीर जो आपको दिख रही है, इस तस्वीर में वो लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल थे, जो शोभा यात्रा की भीड़ का हिस्सा थे। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है, एक अहम खबर, जिसका जिक्र जिस ढंग से चैनलों पर होना चाहिए, जिस ढंग से आप सबके पास तक पहुंचना चाहिए, शायद न पहुंची हो। वो खबर यह है कि इस भीड़ का हिस्सा जो लोग हैं, जिनके हाथों में भी हथियार थे, जिनके हाथों में डंडे, लाठी, बैट, बल्ले, यहां तक कि शॉटगन और पिस्टल भी थे, ये लोग शोभा यात्रा में शामिल तो जरूर हुए, जहांगीरपुरी की गलियों से जरूर निकले, नारेबाजी करते हुए निकले, उत्तेजक नारे लगाते हुए निकले, लेकिन इन्हें शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं थी। पुलिस की अनुमति के बगैर जहांगीरपुरी की गलियों में, सड़कों पर शोभा यात्रा लेकर उत्तेजक नारों के साथ नाचते गाते, तलवार, डंडे, लाठी, बैट लहराते लोगों की भीड़ को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 16 अप्रैल की शाम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जहांगीरपुरी इलाके में बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने के संदर्भ में वीएचपी और बजरंग दल दिल्ली प्रांत के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ सोनू चिकना, इसके साथी और ऐसे तमाम लोग, जिसमें 2 शख्स जिसका जिक्र चैनलों पर आप लगातार देख रहे होंगे, एक अंसार, दूसरा अकरम, और बहुत सारे ऐसे लोग, उनका जिक्र लगातार हो रहा है कि उनकी क्या भूमिका थी, वो कैसे पत्थर फेंक रहे थे, वो कैसे उस पूरी हिंसा को प्रायोजित करने में शामिल थे। लेकिन ये लोग जो बिना पुलिस की अनुमति के दिल्ली में शोभा यात्रा निकाल रहे थे, और वो भी ऐसे मौके पर जब बीते 12-14 दिनों से, जब से रामनवमी की शुरुआत हुई थी तब से, जब से नवरात्र की शुरुआत हुई तब से देश के अलग अलग इलाकों से हिंसा और झड़प की खबरें आती रही, तब दिल्ली में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इस तरह से हथियारबंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके हाथ में लाठी, डंडे, बैट, बल्ले सब कुछ थे, तलवार भी, और तस्वीर में तमंचा और शॉटगन भी दिख रहा है। उसके साथ मुस्लिम बहुल इलाके की गलियों में नारे लगाते हुए बिना अनुमति के जा रहे थे। तो क्या सवाल दिल्ली पुलिस पर नहीं है? सवाल यह नहीं है कि यह कैसे मुमकिन हो गया कि दिल्ली पुलिस की जानकारी के बगैर या अनुमति के बगैर, मैं अनुमति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पुलिस तो वहां थी, इसलिए कि पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं, कहा जा रहा है जख्मी हुए, गोली भी लगी है, शायद कुछ पुलिस वाले कहीं अस्पताल में भर्ती भी हैं, पुलिस कमिश्नर उनसे मिलने भी गए, तस्वीर आई है ट्विटर पर। पुलिस वहां मौजूद थी और बिना अनुमति के वो शोभा यात्रा निकल रही थी। तो सवाल इस पर भी तो पूछा जाना चाहिए। ये लोग जिन्होंने पत्थर फेंके और जिनके खिलाफ सबूत हैं, जिन्होंने तलवारबाजी की या तलवार लहराए, या जिन्होंने हिंसा में हिस्सा लिया, या जिन्होंने गोलियां चलाई, उन सब के खिलाफ जांच के आधार पर जो भी सजा बनती हो बने। वो आरोपी हैं, पुलिस उनके खिलाफ जो भी आरोप अगर सबूतों के आधार पर बुनती है तो बुने। लेकिन सवाल ये उठता है, ये लोग जो सैकड़ों की तादाद में वहां उत्तेजक नारों के साथ इस तरह से जा रहे थे और गए और गुजर गए और उसके बाद हिंसा हो गई, इनकी क्या जिम्मेदारी है? जिन 3-4 लोगों को का जिक्र आ रहा है जो वीएचपी और बजरंग दल के नेता थे, आयोजक, अभी एक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो वीडियो भी आए जिस वीडियो में बीएचपी बजरंग दल के वो कार्यकर्ता जो शोभा यात्रा में हिस्सा ले रहे थे, वो भी गालियां दे रहे थे, वो भी पत्थरबाजी कर रहे थे।
जवाबी पत्थरबाजी थी या क्या थी, उसके बारे में पुलिस जांच में पता करेगी और करे शायद ईमानदारी से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, हालांकि वो उम्मीद करना बेमानी है। फिर भी तो वहां जो कुछ हुआ जहांगीरपुरी में दोस्तों, उसकी पूरी तस्दीक, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि दरअसल ऐसी स्थिति पैदा क्यों होगी, और पैदा अगर ऐसी स्थिति हुई तो किसकी जिम्मेदारी थी। क्या पहले उत्तेजक नारे लगे, क्या मस्जिद के सामने, जो वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां कोई भगवा फहराने की कोशिश हुई, हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब यह जांच का विषय हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहां पहुंचना उस इलाके में अगर अनुमति थी तो पुलिस, अगर अनुमति होती तो पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए थी कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकले, कोई पक्ष तनाव को आमंत्रित ना करे। अब यह जांच का विषय है। आरोप है कि जो अंसार और उसके साथी थे वो झड़प करने आ गए, वो बहस करने आ गए उन लोगों से जो शोभा यात्रा में शामिल थे, वो बहस हो गई, झड़प हो गई, और उसके बाद बात बढ़ी, और उसके बाद एक तरफ से पत्थरबाजी हुई, फिर दूसरी तरफ से जवाबी पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद ऐसी हिंसक घटनाएं हो गई, और उसके बाद जो हुआ आपके सामने है और आप चैनलों पर लगातार देख रहे होंगे। लेकिन रिपोर्टिंग अभी एक पक्षीय है, बात दोनों पक्ष की होनी चाहिए। अगर हिंसा में शामिल ये थे जिनका नाम सोनू चिकना है, या जो लोग हैं जिनके खिलाफ अगर पुलिस के पास सबूत है, वीडियो सबूत है, तो ये लोग जो उन गलियों से गुजरे, जो वहां नारे लगा रहे थे, जिनके हाथ में तलवारें या तमंचे या शॉटगन या वैसे हथियार थे जो प्रतिबंधित हैं, क्या उन्हें अनुमति थी? क्या अनुमति लेकर गए? जाहिर है नहीं लेकर गए। तो ये पुलिस की नाकामी का भी सवाल है। और ऐसे समय में जब संवेदनशील मामला हो और जब लगातार 15 दिनों से ऐसी खबरें आ रही है, तो ड्यूटी पुलिस की, सिस्टम की, सरकार की भी बनती। और बात यही नहीं रुकी। शनिवार को जहांगीरपुरी में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ढंग से जिन लोगों ने भी हिंसा की, चाहे ये सोनू चिकना हो, चाहे अंसार हो, चाहे अकरम हो, चाहे जाकिर हो, चाहे इम्तियाज हो, जितने नाम मैं देख रहा हूं, मोहम्मद अली हो, शहजाद हो, मुख्तियार, जो लोग भी हैं, अगर उन्होंने पत्थरबाजी की या उन्होंने हिंसा में भूमिका निभाई, पुलिस जांच करे, शिनाख्त करे, उसके आधार पर कार्रवाई करे। लेकिन बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। बात यह भी होनी चाहिए कि ये लोग वहां गए क्यों, और गए बिना अनुमति के हथियारों के साथ उन गलियों से गुजरे, तो फिर इनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसी स्थिति तनावपूर्ण अगर हुई तो जिम्मेदार ये लोग भी थे और जिम्मेदार पुलिस वाले भी थे जो वहां मौजूद थे, मुस्तैद थे। वहीं शोभा यात्रा क्यों नहीं रोकी गई कि आप अनुमति दिखाएं कि आपके पास इस रूट का परमिशन है या नहीं, क्योंकि शोभा यात्रा के लिए तयशुदा रूट होता है। उस रूट के दाएं बाएं से वो यात्रा नहीं जाती है आमतौर पर संवेदनशील इलाकों में, और वो भी ऐसे वक्त में जब देश में क्या हो रहा है 15 दिन से, और पहले से ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तारियां किन की हो रही है आप देख रहे हैं। दिल्ली दंगों के दौरान भी एक पक्ष कैसे पीड़ित हुआ या एक पक्ष को कैसे विलेन बनाया गया आपने देखा। और उसके बाद क्या हुआ? शनिवार को शोभा यात्रा निकली जहांगीरपुरी में, जिसमें इतनी हिंसा हो गई। उसके बाद रविवार को उत्तम नगर इलाके में, दिल्ली में ही फिर शोभा यात्रा निकली। अमर उजाला की खबर की हेडलाइन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। हथियार लहराते हुए बजरंग दल ने निकाली शोभा यात्रा, कार्यकर्ताओं के हाथ में थी तलवार, चाकू और डंडे। और यही खबर नवभारत टाइम्स और हर जगह छपी है कि ये जो शोभा यात्रा निकली जहांगीरपुरी के बाद अगले दिन 24 घंटे के भीतर उत्तम नगर इलाके में हथियार से लैस युवकों के पास हथियार, तलवार, चाकू और डंडे थे। लेकिन जब मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, पुलिस हरकत में आई, तो चाकू, डंडे और तलवार को गायब कर दिया गया। और जब वो यात्रा में थे तब ऊंट गाड़ियां, ऊंट और बाइक पर सवार होकर, ई रिक्शा और बाइक पर सवार होकर हथियार लहराते हुए, हवा में लहराते हुए यात्रा पर, शोभा यात्रा पर निकले। और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। अब सवाल ये उठता है, ये भी मुझे इसका क्या कहूं, पुलिस की अनुमति में क्या ये शामिल था कि ये हथियारों के साथ निकलेंगे? क्या ये बल्ले, बैट तो ठीक है, कह सकते हैं लाठी डंडे हैं, लेकिन तलवारों के साथ निकलेंगे? उस तरह से नारेबाजी करते हुए उत्तेजक नारों के साथ निकलेंगे? और इस तरह से उस माहौल में जब एक दिन पहले जहांगीरपुरी में तनातनी की स्थिति हुई, हिंसा हो गई और उस हिंसा में लोग घायल हुए और उस पुलिस वाले भी घायल हुए और गिरफ्तारियां हो रही हो, तो पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है? और जो लोग ये कर रहे थे और जो लोग
उत्तम नगर में इस तरह से ललकारते हुए हिंसा नहीं, इस शोभा यात्रा में हथियार लहराते हुए शामिल हुए, उनका मकसद क्या था? देश में ऐसे माहौल में जब खरगोन से लेकर राजस्थान के किसी रिमोट इलाके से लेकर अलग अलग राज्यों में 5 से 6 राज्यों में जब हिंसा हो चुकी है, नारे लगाकर लोगों को उत्तेजना के मोड़ पर खड़ा कर दिया गया। झारखंड में तो ऐसा वीडियो आया जो आपने शायद देखा होगा कि भगवाधारियों का एक झुंड रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को मां बहन की गालियां देते हुए नाच रही थी। उस वीडियो को दिखाया नहीं जा सकता, म्यूट किए बगैर सुना नहीं जा सकता। ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी, लेकिन मामला एक तरफा बनाने की कोशिश मीडिया भी करता है, सरकारें भी करती है, सिस्टम भी करता है। क्या जहांगीरपुरी में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक वीडियो या कई वो वीडियो जिसमें बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ता भी हिंसा में शामिल होते दिख रहे हैं, या पत्थर फेंकते हुए या तलवार लहराते हुए या मारो काटो के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, जो वीडियो वायरल है, क्या उन सबको पकड़ा गया? क्या उनकी गिरफ्तारियां हुई? कितनी हुई? और वो भी बिना अनुमति के? तो सवाल यहां भी है कि सत्ता मोदी और योगी की अगर है, दिल्ली पुलिस और अमित शाह की अगर है, दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह और मोदी के अधीन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली पुलिस एक पक्ष को सिर्फ दोषी माने, एक पक्ष के ज्यादा से ज्यादा कसूरवार पकड़े जाएं, ये एक पक्ष पर दंगा फैलाने का आरोप लगे और जो लोग गलियों में ऐसे हथियार लहराते हुए बिना अनुमति के उत्तेजना फैलाने के लिए उन गलियों से गुजर रहे थे, जिनका मकसद कुछ और था, तो उनके खिलाफ उतनी ही सख्ती होनी चाहिए। वो चेहरे जो वीडियो में पहचाने जा रहे हैं, उन सबकी भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, क्योंकि बिना अनुमति के यात्रा निकालना, उत्तेजना के माहौल में उस तरह की स्थिति को आमंत्रण करना है जो जहांगीरपुरी में हुआ। मैं बार बार कहूंगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, अगर वो हिंसा में शामिल होते हैं, अगर वो दंगा में शामिल होते हैं, तो उन्हें जो भी सजा मिलनी चाहिए मिले, जांच हो, निष्पक्षता से हो और हर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाए अगर उसके खिलाफ सबूत है। लेकिन पुलिस का फर्ज, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो निष्पक्षता दिखे, एक तरफ के लोगों को विक्टिमाइज न करें और दूसरे तरफ के लोग ऐसे चौड़े होकर उसके बाद दोबारा अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकालकर भड़काने का काम न करें। जो हुआ रामनवमी के दौरान, मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर कोई भगवा पताका लहरा रहा था, अलग अलग इलाकों से ऐसे वीडियो आए, लेकिन वो लोग पकड़े गए क्या? कितने लोग पकड़े गए? ये भी सवाल है। और सवाल यहां दिल्ली पुलिस, हालांकि राकेश अस्थाना का इंटरव्यू में देख रहा था किसी चैनल पर, वो कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा वीडियो है, हम नज़र रख रहे हैं। मैं इस खबर को, अगर दिल्ली पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया, मैं तारीफ करूंगा दिल्ली पुलिस की। लेकिन सिर्फ यहां से मामला नहीं बनेगा। अगर 24-20 लोग वो पकड़े गए जिन पर दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगा फैलाने के आरोप है या दंगा करने के आरोप है, तो ये लोग, इसमें वो दर्जनों लोग जो उन गलियों से गुजरे बिना अनुमति के हथियारों के साथ नारे लगाते हुए, वो सब के सब भी पकड़े जाने चाहिए। तब लगेगा कि पुलिस दंगाइयों को काबू करना चाहती है। बेवजह किसी का नाम अंसार हो, किसी का नाम अकरम हो, किसी का नाम जाकिर हो, किसी का नाम शाहजाद हो, मुख्तियार अली हो, नूर आलम हो या आमिर हो, सिर्फ इस वजह से वो सलाखों के पीछे न भेज दिया जाए, उसके खिलाफ सबूत कम हो लेकिन उसका नाम ये है इसलिए, सबूत ना हो लेकिन उसका नाम ये है इसलिए पुलिस उन्हें किसी तरह से फ्रेम न करे, ये पुलिस की ड्यूटी है। और चैनल और मीडिया को आप जानते हैं, जैसे उनको ये सब नाम मिलते हैं, उनको एक विलन मिलता है और विलन की जमात मिलती है और उसके बाद सब टूट पड़ते हैं। उनके लिए वो तस्वीरें मायने नहीं रखती जो त्रिशूलधारियों की है, जो भगवाधारियों की है। वो उन तस्वीरों पर चर्चा चैनलों पर कम करते हैं या न के बराबर करते हैं जो उन्हें सूट नहीं करता। तो इसलिए जहांगीरपुरी के हर दंगाई को, अगर कोई दंगा में कोई शामिल है, उसके खिलाफ सबूत है, पुलिस जांच करे, उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश करे, लेकिन निष्पक्षता से। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक अपील, देश में कैसा माहौल है आप सब जानते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व, ऐसे तत्व जो चाहते हैं देश में दंगे का माहौल बने, ऐसे राजनीतिक निहितार्थ वाले, राजनीतिक स्वार्थ वाले ऐसे संगठन जो चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे, ऐसे बहुत सारे संगठन, उसके नेता, पर्दे के पीछे के लोग, पर्दे के सामने के लोग चाहते हैं लगातार कि कुछ न कुछ ऐसी घटना होती रहे ताकि एक धर्म विशेष को लगातार दंगाइयों की शक्ल में चिन्हित किया जाए।
इससे बचने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, संवेदनशील रहने की ज़रूरत है और सजग रहने की ज़रूरत है सबको। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।